जो चौथी वाणी मेरे रामा है जो चौथी वाणी। क्योंकि बैखरी मध्यमा पश्यंती ये तीन वाणी किसकी बताएं? तन की और मन की। बैखरी मध्यमा पश्यंती क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों की है ना। चौथी जो परावाणी बताई गई है वो किसकी है? आत्मा की। वो आत्मा की आवाज है, आवाज को ही नाम कहा गया है। तो सतनाम सतगुरु से पाले है जो चौथी वाणी। और अरे सतनाम सतगुरु से पाले है जो चौथी वाणी मेरे रामा है जो चौथी वाणी। पाले है जो चौथी वाणी मेरे रामा है जो चौथी वाणी। अरे ऋषि मुनि सब जानत आए मानी गई महारानी। पाले गुरु से नाम गए अब पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी जब पाले गुरु से। जो इस चौथी वाणी को जान लेता है, इसको ग्रहण कर लेता है, वो महारानी बन जाती है, ऋषि बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। क्योंकि ये सतनाम है। सतनाम जो बीज है वो कभी खाली नहीं जाता है और इसमें वही अमर फल करता है। इसलिए हमारे पुरुषों ने इसको ग्रहण किया है, महान पुरुषों ने इसको जाना है। और बताया आगे, अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी। पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी। अरे अब पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी। अरे राम नाम का भजन सत है, मुझसे जो निकले वाणी मेरे रामा मुझसे जो निकले वाणी। अरे राम नाम का भजन सत है, मुझसे अरे बैखरी मध्यमा पश्यंती हर बड़ा रूप निर्वाणी। पाले गुरु से नाम अरे पाले गुरु से नाम अकेला जावेगा प्राणी जब पाले गुरु से नाम। तो ऋषियों ने खोज की। गांधी ने तीर्थ मथे, ये गाजी संत हुए, उन्होंने तीर्थों का मंथन किया। काया मथी कबीर, कबीर ने काया को मथा। ऐसे ही ऋषियों ने संसार का मंथन किया कि कौन कौन सा तत्व कहां पर है, कौन सा पदार्थ मालूम, परमात्मा रूपी जो पदार्थ है वो क्या है। तो बैखरी मध्यमा पश्यंती परा रूप निर्वाणी, चौथी जो परावाणी है उसको क्या कहा? निर्वाणी कहा गया। वो निर्वाण पद है। उसको जब ये मन उस पर लग जाता है, उसको ग्रहण करने लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बैठोगे, जैसे बैरागी के पास बैठोगे तो बैराग हो जाएगा, ज्ञानी के पास बैठोगे ज्ञान हो जाएगा, खटरागी के पास बैठोगे खटरागी बन जाओगे, जोहारी के पास संगत करोगे जोहारी बन जाओगे, जैसी संगत करोगे। इसी तरह से ही जो उस परावाणी का निर्वाणी का संग करता है मन, क्योंकि संग होता है मन के द्वारा। मन पर जब असर पड़ता है तो मन पर से इंद्रियों पर, और इंद्रियों के साथ साथ फिर शरीर भी रंग जाता है उसका। तो जिन्होंने अपने मन को संसार से हटा करके उस परावाणी का संग किया, उन्होंने ही फिर निर्वाण पद को प्राप्त किया, उनका दृढ़ विश्वास हुआ। और बताया, अरे महानंद संग सुकर्मानंद है, ओ महानंद संग सुकर्मानंद है।
सत्संग में आने से भाई, एक बार जब कबीर साहब सत्संग सुना रहे तो बैकुंठ से बुलावा आ गया हमको लेने के लिए। तो कबीर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने लिखा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। कि जो सुख मुझे सत्संग में प्राप्त हो रहा है वो वैकुंठ में भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर के सत्संग का सुख माना गया। इसलिए प्रेमियों बताया कि संत मिलन को चाहिए तजमाए अभिमान, जो जो पग आगे धनु कोटनी एक कि जो अभिमान को और माया को तज करके संतों में आता है, अगर ये दो चीजों को लेकर के आया, माया से अभिमान से संतों का संग कर रहा है, तो इसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अभिमान को माया को तज करके मिलेगा, मान लो ये संग करेगा संतों का, तो फिर इसको लाभ हो जाएगा। कोई शेठ जी के परिवार के लोग जाते थे सत्संग में, और जब सत्संग सुनकर के आते, कहते लोगों भाई आज तो बहुत ही अमृत बटा, आज तो अमृत पीते पीते छक गए। अब शेठ जी पछताए करें, बोले भाई रोजाना ही अमृत की बात करें, अमृत वहां का रखा है। तो एक दिन सेठ जी भी चले गए, बोले चलो आज हम भी देखते हैं। अब सेठ जी आए, जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो सेठ जी को धीरे धीरे, वो तो उनकी आदत थी समय पर सोना, सेठ जी को नींद आ गई। तो कुछ लोग आप देखते हैं कि जब सोबंगे तो मुंह को फैला करके सोबंगे, जैसे लोहार की धौंधनी में से हवा निकलती है ना, वैसे उनके मुंह से हवा निकले। तो सेठ जी का मुंह खुला हुआ था। अब कुत्ता आया, कुत्ता ने जो टांग उठा करके उसमें जो अमृत गिर दिया। अब जब अमृत बटने के बाद में कथा समापन हुई, सब उठे, बोले भाई आज तो कथा में बड़ा आनंद आया, बड़ा अमृत मिला। अब सेठ जी ने जब उनकी मुंह पर जो छींटे सी पड़ी देखी तो चाट करके देखा, बोले भाई अमृत तो था क्या, नुनखरा था, कैसा था? है? तो सत्संग में आकर के हमें सबसे पहली बात है कि सोना नहीं चाहिए, ये भी तप है हमें, क्योंकि अगर हमें नींद आ रही है तो फिर अपने इससे तो चारपाई भी चले जाए, और सत्संग में आकर के सो गए तो भाई तुम्हारी देखा देखी फिर दूसरे को भी नींद आने लगेगी, तो तुम्हारा भी समय बेकार, फिर दूसरे का भी समय बेकार। इसलिए बताया है, और नींद तोए बेचूंगी, अरे जो कोई ले